जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं और जून 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये उन कैंडिडेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी पीजी में एडमिशन लिया है और वो जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। जून 2024 में पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं और पहले अटेम्प्ट में ही जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम दिया था, लेकिन किसी कारणवश उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया और उनको लग रहा है कि भाई अब की बार जरब नहीं होगा, लेकिन उनका टारगेट है जरब क्वालिफाई करना। तो उन्होंने यदि अब टारगेट बना लिया कि भाई जून 2024 में हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, तो ये उन कैंडिडेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, हमारा ये जो वीडियो है ये केवल केवल उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका टारगेट है जरब क्वालिफाई करना। क्योंकि देखो, नेट क्वालिफाई करने से आपको किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, मज़ा तो तब आएगा ना जब आप जरब क्वालिफाई करोगे, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करोगे, आप किसी को बताओगे तो लोग ही कह देंगे कि यार मेरे भी एक दोस्त का 5 बार नेट क्वालिफाई है। फिर आपको ना तो मोटिवेशन मिलेगा, जबकि आप डिमोटिवेट और हो जाओगे। आप ऐसा और सोचेंगे यार नेट उसका तो 5 बार है, मेरा तो 1 बार ही हुआ है। लेकिन जब आप जरब क्वालिफाई करोगे ना और दूसरों को बताओगे या दूसरे को पता चलेगा कि मेरा जरब क्वालिफाई है, सामने वाला कहेगा जरब, मेरे दोस्त का यार 5 बार में जरब नहीं हुआ, उसका नेट नेट हो जाता है लेकिन जरब नहीं हो रहा। तो वहां पर जो आपकी रेपुटेशन है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जरब क्वालिफाई किस तरीके से करें। जून 2024 में ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करने के लिए हम किस रणनीति को फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हमने ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग एक गारंटी बैच शुरू किया है। उस गारंटी बैच के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे बैच से टोटल 39 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। और हमारे बैच में टोटल कुल मिलाकर 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। यदि अपने बैच की बात करूं तो अनु चौहान और शशांक 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 160 नंबर आए थे 200 में से। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन स्कोर था हमारे बैच का। ठीक है, जो यहाँ से आपने समझ लिया होगा और अब आपको यहाँ पर आइडिया भी लग गया होगा कि मैं खुद ऑलरेडी जरब क्वालिफाई हूँ 3 बार। इसके अलावा हमारे बैच का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको रणनीति बताने वाला हूँ ना, ये आपके लिए एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो क्या होता है कि यदि हम बिना रणनीति के साथ तैयारी करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर है, हमारी तैयारी कैसे चल रही है। भाई युद्ध केवल और केवल वो जीतता है जो एक सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है। भाई बहुत शक्तिशाली सेना भी युद्ध हार जाती है जब उनकी रणनीति खराब होती है, और एक बहुत ही कमजोर सेना भी युद्ध जीत जाती है जब उनकी रणनीति बहुत गजब तरीके से होती है। और आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एक माइंड सेट बना लेना है कि आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। नेट क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है, तुक्कों में भी हो जाता है नेट क्वालिफाई। जैसे SC ST का जो नेट है ना वो तुक्के से पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुक्के से पास हो जाएगा। ठीक है, यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, फिर चाहे आप जून 2024 में करो या दिसंबर 2024 में करो। यदि आप चाहते हो कि यार बिना मेहनत के जेआरएफ हो जाए तो भाई आज से ही छोड़ दो, जून 2024 वाला फॉर्म ही मत फिलअप करना चाहे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से तैयारी करें। अब बचा हुआ जो 180 दिन का समय है उसको आप किस तरीके से
यूटिलाइज करें, किस तरीके से मैनेज करें ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस भी कवर हो जाए, आपको बहुत अच्छा खासा रिवीजन करने का भी मौका मिले, साथ ही साथ आपको पता भी चलता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे मेन टॉपिक के साथ। देखो, सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीज़ें बताता रहूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए अब भी ये फिलहाल वीडियो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो केवल और केवल आपको हिंदी में मिलेगा। अब देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं इस गारंटी बैच के बारे में बताता हूँ कि गारंटी बैच है क्या, यहाँ पर किस बात की गारंटी ली जा रही है। देखो, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जरब क्वालिफाई करने की गारंटी नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने की गारंटी ली जा रही है। यहाँ पर गारंटी ली जा रही है कि हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, पेपर चाहे कैसा भी आए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि दिसंबर 2023 वाला पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, चाहे इससे भी टफ क्यों ना पेपर आए, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर चाहे पेपर किसी भी टाइप का क्यों ना आए। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी 100% फीस रिटर्न की जाएगी। ठीक है, इस बात को आप चाहे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन यहीं से मिल गया होगा कि यहाँ पर इस बात की गारंटी ली जा रही है। इस गारंटी बैच का टारगेट है जून 2024 में जरब क्वालिफाई करना, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। भाई, एक तो आप नॉर्मल मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करो, एक टॉप रैंक में शामिल होकर करो। तो प्यारे साथियों, जब हम बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करते हैं तो उसमें मजा कुछ और ही आता है। ठीक है, अब आपको जून 2024 में बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फिलहाल का पेपर पैटर्न और फिलहाल का पेपर लेवल, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी होगा। यदि आप फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर की डिमांड क्या है। और यदि आप पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे ना, तो प्यारे साथियों, आपका जरब इस दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। भाई, आपको जरब क्वालिफाई करना है तो आपको पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ना कि अपने अकॉर्डिंग। यदि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना ही पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। और यदि आप पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग सीरियसली तरीके से 4-5 महीने पढ़ लोगे ना, 100% जरब क्वालिफाई करोगे। और जरब नहीं, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो यदि पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो सबसे पहले हम पेपर की डिमांड को समझते हैं। पेपर की डिमांड के लिए हम सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखो, पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया, ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है जिसमें टोटल 10 यूनिट है, इन 10 यूनिटों को मैंने छोटी छोटी 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, हमने इसको छोटी छोटी 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने प्यारे साथियों केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं ना, तो इन 4 यूनिटों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते और यदि आप थोट को पढ़ लेते तो आपका जरब पक्का होता, क्योंकि यहां से 60 से 70% पेपर बनता था। लेकिन यदि मैं फिलहाल की बात करूं ना, तो भाई सब कुछ बदल चुका है। आप, यदि हम दिसंबर 2023, जून 2023 और फरवरी मार्च 2023 के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो इन 4 यूनिटों से प्यारे साथियों केवल लगभग 25 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो 95% प्लस ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जरब के लिए तैयारी करते हैं, जिनके केवल और केवल इन 4 यूनिटों के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस रहता है। आपने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इन्हीं को पढ़ा होगा, उसी की वजह से आपको पेपर समझ में नहीं आया होगा, उसी की वजह से आपको पेपर टफ लगा होगा, उसी की वजह से आपका जरब और नेट नहीं होने वाला। जिन लोगों ने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है, जिन लोगों ने इन 4 पर बहुत फोकस नहीं किया है, उनका प्यारे साथियों जरब पक्का है, यदि उन्होंने सही ढंग से बाकी के पोर्शन पर भी मेहनत की है तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो 4 बड़ी बड़ी यूनिट है ना, जो ज्योग्राफी में सबसे मेन रोल निभाती हैं, ये केवल 25 नंबर की औकात रखती हैं। और यदि आप इनको बहुत डीपली तरीके से तैयार कर रखे हो ना, तो प्यारे साथियों आप भी केवल 25 क्वेश्चन ठीक करने की औकात रखते हैं।
जिनके बेस पर आप जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ना वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमने सेशन ए में टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है और ये प्यारे साथियों जरब क्वालिफाई करने में सबसे बड़ा रोल निभाती है ये 17 यूनिट। अब इन 17 यूनिटों में हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, सोशल कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थॉट, कार्टोग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक, ईवीएस और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है। और यदि हम 2023 के दिसंबर 2023, जून 2023 तो फरवरी मार्च 2023 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो प्यारे साथियों इन 17 यूनिटों से लगभग 65 क्वेश्चन आए हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि यदि हमने इन सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होता तो यहां से हम आसानी से जरब क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि यहां से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों जो सेशन ए की 17 यूनिट है यहां से 65 लगभग 65 क्वेश्चन आए हैं। सेशन बी की जो 4 यूनिट है यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आए हैं और सेशन सी से 10 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2 आरसी आए हैं। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अब पेपर की डिमांड क्या है। अब पेपर की डिमांड है कि भाई सबसे पहले आप सेशन ए की 17 यूनिटों को तैयार करो, ठीक है, ये पेपर की डिमांड है। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ोगे, लेकिन पेपर कहता है कि यदि आप मेरे को पास करना चाहते हो, मेरे को ठीक करना चाहते हो, जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक तैयार करो। और मैं कह देता हूं प्यारे साथियों एकमात्र यही प्लेटफॉर्म है जहां पर इन 17 यूनिट का बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इन 17 यूनिटों को 100% तरीके से कंप्लीट करवाता हो। और यहां पर प्यारे साथियों सबसे मेनली फोकस इन 17 यूनिटों के ऊपर रहता है। सबसे पहले ये 17 यूनिट करवाई जाती है, उसके बाद हम बाकी की जो 4 यूनिट इन सेशन बी की वो कंप्लीट करवाते हैं। सिलेबस 100% करवाया जाता है क्योंकि हमें टारगेट है 80% प्लस का स्कोर करना और उसके लिए जरूरी है कंप्लीट सिलेबस को कवर करना, हर एक टॉपिक को कवर करना। भाई अब सीन ऐसा आ गया, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस यूनिट को छोड़ दूं, क्योंकि कभी किसी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ जाए कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि सोशल कल्चर ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हो सकता है जियो टेक्निकल से अब की बार की तरह 5-6 क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आ जाएं, जैसे फरवरी मार्च वाले एग्जाम में हुआ था 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आ गए थे। हो सकता है पॉपुलेशन से 15 क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है ना। तो अब कोई फिक्स सीन नहीं है। अब जेआरएफ चाहते हो, अच्छा स्कोर चाहते हो तो आपको इन 21 यूनिटों को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको सेशन ए की 17 यूनिटों को, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को, तो इस तरीके से टोटल 21 यूनिटों को तैयार करना होगा। अब मैं यहां पर आपको पेपर लेवल के बारे में समझा दूं। प्यारे साथियों पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन डीपली होता जा रहा है, तो हमें बहुत डीपली तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं कि केवल इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। और प्यारे साथियों आप एक बार पढ़ोगे तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है, अरे यार मोटा मोटा पढ़ लेंगे, लेकिन जब डीपली पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अरे ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन के आता है आजकल, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन वहां से बनते थे जो हम मोटा मोटा पढ़ लेते थे, अब क्वेश्चन वहां से बनते हैं जिसको हम छोड़ते हैं ना, अरे यार यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा, और जब पेपर देने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि वहीं से क्वेश्चन बन गया। ऐसा सीन चल रहा है। तो हमें डीपली पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए पढ़ना है और करंट बेस को कवर करते हुए, इंक्लूड करते हुए तैयारी करनी है। अब बहुत सारे लोगों का होगा कि सर हमने बीए एमए तो राजा सीरीज पढ़ के पास कर लिया, वैसे 10-15 क्वेश्चन तैयार करके कर लिया, क्या हमारा जेआरएफ हो जाएगा? भाई बिल्कुल 100%। देखो आपने अब तक क्या पढ़ा था उससे कोई मतलब नहीं है, अब आप क्या पढ़ोगे इससे सबसे ज्यादा मतलब है। यदि अब आप सही ढंग से तैयारी करोगे ना 100% आपका जेआरएफ पक्का है। यहां पर ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा यहां पर। उसके बाद में प्यारे साथियों इस गारंटी बैच में आपको रेगुलर 3 क्लास मिलेंगी,
तीनों की तीनों क्लास पहले आपको लाइव मिलेंगी, बाद में ये रिकॉर्डेड मिलेंगी। ज्योग्राफी की 2 क्लास होंगी जो 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में होंगी। तो इस तरीके से 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में आपके रेगुलर ज्योग्राफी चलेगी संडे को छोड़कर। और फर्स्ट पेपर की क्लास रेगुलर 1 से 1.5 घंटे होगी। मॉर्निंग में 10 बजे, नाइट में 9 बजे 2 ज्योग्राफी की क्लास हैं, इवनिंग में 6:30 बजे फर्स्ट पेपर की क्लास है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम सिलेबस को किस तरीके से कवर करें। प्यारे साथियों, होता क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार 180 दिन बचे हैं, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो अब हम फिलहाल में इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमारी एक यूनिट 20 दिन में तैयार हो रही है। ठीक है, अब 2-3 महीने निकल जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि अब 2 महीना बचा हुआ है और सिलेबस 80% बचा हुआ है। अब क्या करें? फिर क्या करोगे? कुछ पढ़ोगे, कुछ छोड़ोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ छोड़ोगे। लास्ट में सिचुएशन ये आएगी, 1 महीना बचेगा, 50% सिलेबस अनकंप्लीट बचेगा। फिर सोचोगे कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करते हैं। नहीं भाई, अब हमें अभी से पूरे सिस्टमेटिक तरीके से टारगेट के साथ तैयारी करनी है कि हमें इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। तो प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर टारगेट बता रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल इसी को फॉलो किया जाएगा। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, और देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर सीन क्या रहेगा, मॉर्निंग की क्लास, इवनिंग की क्लास, ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। 23 दिसंबर तक हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पढ़ रहे हैं। इवनिंग वाली क्लास में, पहले मॉर्निंग वाली क्लास बता देता हूँ, फिर हम 5 जनवरी तक थॉट को कंप्लीट करेंगे, 18 जनवरी तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, 2 फरवरी तक सेटलमेंट ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, 15 फरवरी तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, 28 फरवरी तक हम थॉट को कंप्लीट कर देंगे, 15 मार्च तक हम रीजनल प्लानिंग को कंप्लीट कर देंगे, 30 मार्च तक हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, 20 अप्रैल तक हम जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे और 10 मई तक हम क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। इवनिंग वाली क्लास के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों, 31 दिसंबर तक हमारा जियो टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारा जो गारंटी बैच है वो 7-8 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। कार्टोग्राफी 10 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, स्टैटिक ज्योग्राफी 20 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी 2 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, सोशल ज्योग्राफी 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, कल्चर ज्योग्राफी 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी 30 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, ओशिनोग्राफी 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया ज्योग्राफी 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 जून को मैं जितना भी करंट अफेयर बनता है वो सारा सब कुछ एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, एक ही वीडियो में, एक ही पीडीएफ से। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो सिलेबस वो 15 मई तक बिल्कुल 100% कवर हो जाएगा। इसके अलावा उसके बाद में आपकी रिवीजन क्लास चलेंगी यूनिट वाइज तरीके से, जिसमें हम एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करवाने के टारगेट के साथ क्लासेस चलाएंगे, मैराथन चलाएंगे एक तरीके से। ठीक है, जो केवल और केवल आपके लिए रहेंगे। अब आपकी सही ढंग से प्रैक्टिस होती रही, आपके सही ढंग से साथ के साथ तैयारी होती रही, इसके लिए प्यारे साथियों हम यहाँ पर संडे टू संडे टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब संडे टू संडे जो टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज तरीके से होंगे। कैसे होंगे? यूनिट वाइज तरीके से होंगे। जरूरी नहीं है कि रेगुलर 1 यूनिट का ही हो सकता है कि एक दिन 5 यूनिटों का टेस्ट हो जाए, हो सकता है एक संडे को 7 यूनिटों का टेस्ट हो जाए, हो सकता है एक संडे को 3 यूनिटों का टेस्ट हो जाए। वो आपको पहले मंडे को डिसाइड कर दिया जाएगा। जैसे आज संडे को टेस्ट हुआ, अगले दिन बता दिया जाएगा कि अगले संडे को आपको आपका कौन कौन से यूनिटों का टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट प्यारे साथियों आपके इस तरीके से करवाए जाएंगे ताकि आप पुराना वाला भी अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहो और आप नया वाला भी पढ़ते रहो। ठीक है ना, तो यदि आपने ये सभी के सभी संडे वाले टेस्ट दे दिया ना, तो प्यारे साथियों आपकी 100% बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। पहला टेस्ट आपको 24 दिसंबर को होगा, फिर 31 दिसंबर को, फिर 7 जनवरी को, 14 जनवरी को, 21 जनवरी को, 28 जनवरी को, 4 फेब को, 11 फेब को, 18 फेब को, 25 फेब को, 3 मार्च को, 10 मार्च को, 17 मार्च को, 24 मार्च को, 31 मार्च को, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, 28 अप्रैल, 5 मई, 12 मई, 19 मई, 26 मई, 2 जून और 9 जून। ये टोटल 25 संडे हैं। 25 संडे में आपके टोटल फर्स्ट पेपर के 25 मॉक टेस्ट होंगे और ज्योग्राफी के 25 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, और ये यूनिट वाइज तरीके से होंगे ताकि आपकी सभी के सभी यूनिट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हों। कौन सी यूनिट का टेस्ट कौन से संडे को होगा ये आपको मंडे को 6 दिन पहले बता दिया जाएगा ताकि अगले 6 दिन में आप उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक संडे को केवल 1 यूनिट का टेस्ट हो सकता है कि एक संडे को 10 यूनिटों का टेस्ट हो जाए, हो सकता है एक यूनिट को 3 यूनिटों का टेस्ट हो, वो आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा यूनिट के ऊपर। ठीक है,
और इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे ना वो बिल्कुल फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब ओवरऑल मैं कहूँ प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन होंगे ना वो एज इट इज पेपर के जैसे क्वेश्चन होंगे। जैसा पेपर होता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एज इट इज। उसके बाद हमारा जो स्पेशली फोकस रहेगा क्वेश्चन लैंग्वेज और क्वेश्चन लेवल के ऊपर। और प्यारे साथियों, यदि आप केवल और केवल ये टेस्ट लेना चाहते हो, आप गारंटी बैच नहीं लेना चाहते हो, तो भी आप ले सकते हो। ये टेस्ट लेने के लिए आपको अभी अगले 2 दिन में 600 रुपए का पे करना होगा, जिसमें आपको ये 25 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। उसके बाद भी ये चार्ज टेस्टों का 1000 रुपये हो जाएगा। ये टेस्ट लेना चाहते हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके और केवल हमारा टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो टेस्ट होंगे वो पीडीएफ से होंगे, टेलीग्राम के थ्रू होंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन पर नहीं होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ठीक नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पर होंगे और फिक्स टाइम शेड्यूल रहेगा टेस्टों का, वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा, रेगुलर उसी टाइम के ऊपर टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट भी ले सकते हो आप चाहो तो सेपरेट तरीके से। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इस गारंटी बैच में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है उस पर हम क्यों विश्वास करें। हम आपको ऐसा क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं ताकि आप उसको पढ़कर 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। प्यारे साथियों, हमने क्या किया, देखो टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ जुड़कर हम नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत सारे टीचर हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है और कुछ ऑथेंटिक बुक हैं। जैसे टीचरों के बारे में बात करें तो जैसे अभिषेक झा सर हैं, सितांशु सर हैं, इसके अलावा श्री राम खांगर सर है, दिवाकर सर है, जितेंद्र सर हैं, ठीक है, सूरज सर हैं। तो ऐसे टोटल कुल मिलाकर 9 ऐसे टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। यूनिट वाइज तरीके से हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक लिया है। इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट जैसे टॉपर्स नोट हो गया, नोट्स हब हो गया, तो इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हम यहाँ पर कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हमारे इस बैच का जो कंटेंट होगा ना ज्योग्राफी का, वो इन सभी प्लेटफॉर्मों के कंटेंट को मिलाकर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं पर किसी भी तरीके से आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। ओवरऑल कंप्लीट ज्योग्राफी के नोट्सों का, कंप्लीट ज्योग्राफी का यहां पर निचोड़ मिलेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट होगा बहुत लेंथी होगा। भाई ऐसा नहीं है। देखो, हमारा टारगेट है केवल और केवल स्कोर को बढ़ाना। हमारा टारगेट है केवल और केवल 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। ज्ञान बढ़ाना हमारा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है ना, कि चलो ज्ञान बढ़ाएं। भाई ज्ञान तो आप 60 साल के बाद बढ़ा लेना, 80 साल की उम्र में बढ़ा लेना, पोता पोतियों को गोद में बिठाकर। अब भी तो जरूरी है स्कोर इंक्रीज करना, स्कोर बढ़ाना, टॉपर में शामिल होना। तो 100% यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा ना वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। जब आप प्यारे साथियों नोट्सों को पढ़ोगे, वीडियोस को देखोगे ना, तो एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण होगी। और जब आप कंप्लीट नोट्सों को पढ़ लोगे और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे ना, तो प्यारे साथियों हर एक क्वेश्चन आपको ये लगेगा कि यार ये भी हमने नोट्सों में पढ़ा है, ये भी हमने नोट्सों में पढ़ा है, ये भी हमने नोट्सों में पढ़ा है, ये भी हमने नोट्सों में पढ़ा है। तो आपका जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कंटेंट वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। मतलब अकॉर्डिंग टू पेपर डिमांड, पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने ये कंटेंट तैयार किया है ताकि पेपर की डिमांड को समझते हुए आप पढ़ो। पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप जब पढ़ोगे तो 100% आपका जेआरएफ पक्का है। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। 80% प्लस का स्कोर करना हमारा यहाँ पर सबसे मेन टारगेट है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा। अब फीस के बारे में बात किया जाए तो प्यारे साथियों अगले 5 दिन के लिए जो स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट हैं उनके लिए हमने यहाँ पर ऑफर रखा है। फीस में बहुत ही अच्छा खासा ऑफर है, सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर प्यारे साथियों आपको। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो ना तो प्यारे साथियों डायरेक्टली ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। ये मेरे
फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहता था, लेकिन ये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम लिखा गया। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। सबसे पहले आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो या कॉल करो। बैच को लेकर आपके जितने भी डाउट है, जितने भी कन्फ्यूजन है, उनको क्लियर करो। ठीक है, और जब आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो प्यारे साथियों फिर बिना देरी किए तुरंत बैच ज्वाइन करें। ठीक है, मैं बता चुका उसी तरीके से यहाँ पर यूनिट स्टार्ट हो चुकी हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो चुका है। तो अब आप लेट कर रहे हो तो समझो केवल और केवल आप लेट कर रहे हो, क्योंकि जो आपके साथ के ना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं, उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया है पिछले 7-8 दिन पहले से। ठीक है, तो अब आप लेट हो रहे हो तो केवल और केवल आप लेट हो रहे हो। तो प्यारे साथियों ये था सारा सीन। इसके अलावा देखो बैच लेने के बाद भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ये जो नंबर है ना मेरे, ये केवल और केवल आपके लिए हर एक डाउट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आप सदा कभी भी बात कर सकते हो, कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि चलो मेरे असिस्टेंट से बात हो रही है, भाई मेरे से खुद से बात तो हो रही है होगी आपकी, क्योंकि आपने बैच यहाँ से लिया है, मेरे से लिया है आपने। ठीक है, तो आपको हर एक तरीके से गाइड किया जाएगा यहाँ पर, ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।